पाकिस्तान फौज के बड़े लोगों के साथ बैठें और उनसे पूछें कि क्या आपका तैयारा उड़कर इसराइल में जाकर एटम बम गिरा सकता है? जरा पूछें कभी। यानी ये जो तैयारे हमें दिए गए हैं ये उस रुख पे उड़ भी सकते हैं, जरा पूछ के तो देखें, हकीकत मालूम हो जाएगी आपको। इस वक्त जो तैयारे हमारे पास हैं वो हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं कर सकते। हसन इलियास साहब हाथ नचा नचा कर तंजिया मुस्कुराहट के साथ फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज इसराइल तो क्या हिंदुस्तान का भी रुख नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी जंगी काबिलियत ही नहीं है। मोहतरम हसन इलियास साहब, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से दुनिया ने जान लिया है कि पाकिस्तान की जंगी काबिलियत क्या है। सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की फजाई जंगी सलाहियतों का एतराफ कर रहा है। पाकिस्तान के जंगी जहाजों ने हिंदुस्तान का गुमंड राफेल तैयारे गिरा दिए हैं, जो पाकिस्तान की जंगी महारत का मुंह बोलता सबूत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कल माई बाप के इंटरवीन करने से, यानी हजरत ट्रंप हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, तो सीज फायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है जी, बड़े हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। इंडिया हमारे कहने में तो कोई नहीं था। इंजीनियर साहब ने इस वीडियो में पाक भारत सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते हुए इन्हें माई बाप का टाइटल दिया है और ये भी कहा कि ज़ाहिर है वो बड़े हैं और उन्हीं का हुक्म चलता है, इंडिया हमारे कहने में तो नहीं। यानी वो असर देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता था लेकिन इंडिया नहीं मान रहा था, और फिर अमेरिका ने आकर इंडिया को मनाया। बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले के फौरन बाद ही सीज फायर की दरखास्त कर दी थी। इंडियन मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि पाकिस्तान ने इनकार करते हुए जवाब दिया कि हम इंतकाम के बाद इस दरखास्त का जवाब देंगे। वाकयाती शहादतें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि भारत जंग बंदी पर आमादा था। मिसाल के तौर पर जिस दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया उसी दिन भारत सीज फायर के लिए राजी हो गया था, लेकिन इंजीनियर साहब के पास यकीनन कोई गैबी खबरें जरूर होंगी। Amateur seeks the sun, gets eaten, power stays in the shadows. जो पुख्ता नहीं होता, मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, वो जल्दी से बाहर निकल के हमला करने की कोशिश करता है, सूरज की रोशनी में जाता है और कोई प्रेडेटर आके उसको खा जाता है। जबकि जो एक्चुअल ताकत होती है, इट स्टेज इन द शैडोज, यानी कि वो परछाई में रहती है और अपना मुकम्मल रेवलेशन नहीं करती अपने मसल का, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि हमारी ताकत कितनी है। इंडिया कंप्लीटली केम आउट ऑफ द शैडोज। इट शुड नॉट हैव। और जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बुक कोट की थी, आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्जू क्या कहता है व्हेन यू स्ट्रांग अपीयर वीक, व्हेन यू वीक अपीयर स्ट्रांग। जब आप ताकतवर हों तो कमज़ोर दिखाई दें, जब कमज़ोर हों तो ताकतवर दिखाई दें। जंग के उसूलों में ये बेहतरीन असूल है। इंडिया वॉज स्ट्रांग बट इट वॉज शोइंग इट सेल्फ एज टू बी स्ट्रांग एज वेल। गलत किया, बाहर आ गए, काइनेटिक ऑप्शंस लेना शुरू कर दी, गलत किया। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में मुजम्मल साहब इंडियन फौज को लेकर अपने तासरात का इजहार कर रहे हैं। ही मुजम्मल साहब ने एक फिल्म का डायलॉग कॉपी किया जिसका वो तर्जमा कर रहे हैं कि जो साबिल लिहाज से ताकतवर नहीं होता वो जल्दी से सूरज की रोशनी में बाहर निकलता है और नतीजतन शिकारी का शिकार बन जाता है, जबकि जो असल ताकत होती है वो परछाई में रहती है और अपनी ताकत का बिल्कुल इजहार नहीं करती। आप वीडियो में अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इट शुडंट हैव, यानी इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया। और फिर एक और मकूला नकल किया है कि जब आप कमजोर हों तो खुद को ताकतवर ज़ाहिर करें और जब ताकतवर हूं तो खुद को कमजोर ज़ाहिर करें। तो इंडिया ने ये गलती की कि उसने खुद को ताकतवर तरीन ज़ाहिर किया। मुजम्मल साहब के लहजे से बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि अमन का शोर मचाने वाले सीज फायर से खुश नहीं हैं, बल्कि इस बात पर परेशान हैं कि आखिर क्यों इंडिया ने ऐसी बेवकूफ़ी की।